हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म पे। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, बीए 5th सेमेस्टर में प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो क्वेश्चन पेपर है, ये सेकंड क्वेश्चन पेपर रहेगा। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो क्वेश्चन पेपर रहता है, ये सेकंड क्वेश्चन पेपर रहता है बीए 5th सेमेस्टर में। इस बात को याद रखेंगे। इस वीडियो के माध्यम से इस क्वेश्चन पेपर को हम आज की वीडियो में सॉल्व करेंगे। सबसे पहली बात, ये क्वेश्चन पेपर आपका राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी का है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको 2 घंटे का समय दिया गया था। 75 क्वेश्चन को आपको करना था। ठीक है, और आपको जो है 75 क्वेश्चन आपको दिए गए थे। 75 में से आपको किन्हीं 65 को हल करना था। इस बात को आपको पता है। और आप एक बात देख लेंगे यहाँ पे कि मेरे पास जो बुकलेट सीरीज़ है सी रहेगी, आपके पास ए बी सी या डी कुछ भी हो सकती है। तो क्वेश्चन आगे पीछे रहेंगे, आपको मैच करके चेक कर लेना एक बार। ठीक है, तो सारी बातें इंपॉर्टेंट मैंने बता दी है। अब आपको मैं डायरेक्ट क्वेश्चन कराता हूँ। ठीक है, थोड़ा थोड़ा मैं डिटेल देता रहूँगा सारी चीज़ों के बारे में। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि गैंग प्लैग का सिद्धांत किसने दिया था। गैंग प्लैग का सिद्धांत किसने दिया था? राइट आंसर आपको लगाना है फेयोल ने दिया था। ठीक है, बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर था। और आप मुझे कमेंट कर देंगे कि सर मेरे इतने क्वेश्चन आपकी वीडियो के माध्यम से सही जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था एडमिनिस्ट्रेटिव व्यवहार पुस्तक किसने लिखा। तो ये वाला जो किताब है आपका साइमन ने लिखा है। किसने लिखा है? साइमन ने लिखा है। बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है भारत में राष्ट्रीय पुलिस अकादमी की अनुशासन, ठीक है, अनुशंसा किसके द्वारा किया गया है? यानी कि नेशनल पुलिस एकेडमी इन इंडिया वॉज रिकमेंडेड बाय, किसके द्वारा किया गया है? तो राइट आंसर आपको लगा देना यहाँ पे इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जो आपका राष्ट्रीय पुलिस अकादमी जो है ना, इसको जो रिकमेंडेड किया गया है सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा किया गया है। कब किया गया था? 15 सितंबर 1948 को किया गया था। कहाँ पे किया गया था? राजस्थान में किया गया था। एक बार इस क्वेश्चन को फिर से देखेंगे। राष्ट्रीय पुलिस अकादमी यानी कि इसकी जो अनुशंसा है किसके द्वारा की गई है? राष्ट्रीय पुलिस अकादमी की अनुशंसा सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा की गई है। कब की गई है? 15 सितंबर को। ठीक है, 15 सितंबर को 1948 में की गई है। कहाँ पे की गई है? राजस्थान में की गई है। ठीक है, तो यहाँ पे से आपको इसका आंसर लगा देना है इनमें से कोई नहीं। डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर था मेरे भाई। आपको एक काम मेरे लिए कर देना मेरे भाई, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है ना तो इसको अपने तक मत रखिए, आपके जो कॉलेज ग्रुप है वहाँ पे इसको शेयर कर दीजिए। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी। ठीक है, वीडियो को लाइक के लिए मैं आपसे नहीं कह रहा हूँ, अगर आपको अच्छा लगेगा आप खुद कर देंगे, लेकिन बस मेरे लिए आप एक शेयर ज़रूर कर देंगे। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छी लगे उसके बाद करना, लेकिन भाई कर लेना। ठीक है, क्योंकि इस तरह का कंटेंट मैं आपके लिए यहाँ पे बनाता हूँ और बनाता रहूँगा जब तक कि आप यहाँ से पास होके नहीं जाते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पुस्तक किसने लिखा? द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पुस्तक किसने लिखा है? तो राइट आंसर आपको लगाना है वुड्रो विल्सन ने लिखा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत का जनक किसे माना जाता है? वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत का जनक जो है आपका FW टेलर को माना जाता है। ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के हिसाब से अगर आप इसको देखेंगे ना 2024 यानी कि 25 में 26 में, तो भी बहुत काम देगा, क्योंकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने जो इसको सॉल्व करा है ना उस हिसाब से मैं देखता आ रहा हूँ कि भाई इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो पिछली बार से लगातार पूछे चले आ रहे हैं, तो आगे भी संभावना 25 के लिए मैं वीडियो बनाऊंगा तब भी मैं आपको बताऊंगा कि मैंने वो पेपर सॉल्व किया है, तो उसको देख लेना है ना। तो मैं आपको तब भी कराता रहूँगा, लेकिन आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के हिसाब से इसको भी देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है विकासशील देशों में योजनाबद्ध विकास और सामाजिक परिवर्तन का प्रमुख वाहक है। यानी कि जो विकासशील देश होते हैं उसमें योजनाबद्ध यानी कि जो एक योजना के हिसाब से जो विकास होता है या सामाजिक परिवर्तन का जो प्रमुख जो है वो कौन है? सामाजिक परिवर्तन का जो प्रमुख वाहक है उसको चलाने वाला है वो कौन है? तो LD वाइट हो जाएंगे। ठीक है, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है पोर्ट्स कॉर्प का विचार किसने दिया?
पोस्ट कॉर्ब का जो आइडिया है उसको किसने दिया था? राइट आंसर आपको लगाना है लूथर गुलिक ने दिया था। देखो काफ़ी बार ना इसकी फुल फॉर्म भी आपसे पूछ लेता है कि पोस्ट कॉर्ब की फुल फॉर्म क्या है, तो आपको याद रखना है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग। ठीक है, इसको आपको फुल फॉर्म को याद रख लेना है, आपसे पूछा जाता है काफ़ी बार। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है संगठन कितने प्रकार के होते हैं? तो संगठन जो होते हैं मेरे भाई 3 प्रकार के होते हैं मेरे प्यारे दोस्त, 3 प्रकार के होते हैं। ये कौन से होते हैं मैं आपको बता दे रहा हूँ। पहला आपको होता है लाइन ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा होता है आपका फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, तीसरा होता है आपका लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो आपको इसको राइट आंसर लगाना है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है ई गवर्नेंस का अर्थ है। तो ई गवर्नेंस का अर्थ जो होता है ना, पारदर्शिता तथा पारदर्शी सरकार कार्य करती है। सरकार किसी भी समय कहीं भी हो सकती है। कागज रहित कार्यालय होता है, यानी कि एक तरीक़ा से आपका इलेक्ट्रॉनिक कह सकते हैं, यानी कि जो इंटरनेट के माध्यम से चलती है, ई गवर्नेंस होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है एससी के लिए राष्ट्रीय आयोग किस अनुच्छेद में है? एससी के लिए राष्ट्रीय आयोग जो है किस आर्टिकल में हो जाएगा? राइट आंसर आपको लगाना है 338 में हो जाएगा, बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है मिन्नो ब्रूक सम्मेलन का विचारणीय विषय क्या था? तो इसका राइट आंसर आपको लगाना है परिवर्तनशील समाज में लोक प्रशासन की भूमिका, बी आपका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक प्रबंध का लक्ष्य है? तो वैज्ञानिक प्रबंध का लक्ष्य जो होता है ना आपका उच्च औद्योगिक दक्षता होती है, यानी कि हायर इंडस्ट्रियल इफिशियंसी होती है। ये यहाँ पे आपका मेरे भाई करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि निम्न में से किसने प्रशासन की पहचान सरकार की चौथी शाखा के रूप में की है? तो मेरे भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसको याद रखना है। अगर आप प्रीवियस ईयर के हिसाब से देख रहे हैं, वुड्रो विल्सन, ठीक है, जो प्रशासन की पहचान सरकार की चौथी शाखा के रूप में की है वो वुड्रो विल्सन ने की है, सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया शास्त्रीय सिद्धांत संगठन को मानता है। शास्त्रीय सिद्धांत किस संगठन को मानता है? राइट आंसर आपको लगाना है एक बंद अर्थव्यवस्था को मानता है, ए करेक्ट आंसर है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है पद अनुक्रम का मतलब है। तो पद अनुक्रम का मेरे भाई क्या मतलब होता है? पद अनुक्रम का मतलब होता है कि निम्न जो निम्न होता है, यानी कि नीचे स्तर के लोग होते हैं, उस पर जो है उच्च स्तर के लोग नियंत्रण करते हैं, सी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, कि लोक प्रशासन का प्रथम पुस्तक किसने लिखा था? लोक प्रशासन पर प्रथम पुस्तक जो है किसने लिखी थी? वुड्रो विल्सन ने लिखी थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, मेरे प्यारे दोस्त, इसको याद करना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपसे पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है हर्बर्ट साइमन ने निर्णय निर्माण सिद्धांत को विभाजित किया था। मेरे भाई इसको आपको लगना है 3 चरणों में विभाजित किया था। ठीक है, हर्बर्ट साइमन ने निर्णय निर्माण सिद्धांत को जो है 3 चरणों में विभाजित किया है, बी आपका करेक्ट आंसर है। अब 3 चरण कौन से हैं मैं आपको एक बार बता दे रहा हूँ, क्योंकि पूछा जा सकता है ना भाई, मैं आप में पढ़ाने में कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। मैं ऐसा नहीं कि आपको डायरेक्ट खटाखट क्वेश्चन कराता जाऊँ, जो मुझे लगेगा भाई कि मुझे ज़रूरत है बताने की, मैं वहाँ पे आपको बताऊँगा, वरना जो मुझे लगता है कि भाई ये सिंपल है इसको बस बता के छोड़ना, उसको मैं बता के छोड़ दूँगा। आप आंसर भी चेक कर रहे हैं ना, आप इम्पोर्टेंट आंसर देख रहे हैं, तो मैं जानता हूँ कि आप किस नीयत से पढ़ रहे हैं, किस तरीके से, किस हिसाब से वीडियो को देख रहे हैं। ठीक है, तो इसमें 3 चरण जो होते हैं ना आपके, एक होता है इंटेलिजेंस यानी कि बुद्धिमत्ता, किस 3 चरणों में बांटा है ना, एक होता है इंटेलिजेंस, एक होता है आपका डिज़ाइन और एक होता है आपका चॉइस यानी कि विकल्प। इंटेलिजेंस, डिज़ाइन और आपका चॉइस, इंटेलिजेंट, डिज़ाइन और चॉइस, 3 चरणों में हर्बर्ट साइमन ने निर्णय निर्माण सिद्धांत को विभाजित किया है, आपका बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि जिला कलेक्टर के ऑफिस का आरंभ किसने किया था? भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, वारेन हेस्टिंग ने जिला कलेक्टर की जो ऑफिस है उसका आरंभ किया था, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि किसने कहा प्रशासन के सिद्धांत मुहावरे हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। साइमन ने कहा था कि जो प्रशासन के सिद्धांत है ना वो सिर्फ और सिर्फ मुहावरे हैं, ये किसने कहा है? साइमन ने कहा है, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का अनुशंसा किसने किया था?
यानी कि हु रिकमेंडेड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। राइट आंसर आपको लगाना है एप्पल बी ने किया है, सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है। स्थानीय स्वशासन का जनक जो माना जाता है ना भाई, वो आपका लॉर्ड रिपन को माना जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि नौकरशाही की आदर्श प्रकार की अवधारणा किसने दी थी। भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैक्स वेबर, ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है मानवीय संबंध सिद्धांत इस पर जोर नहीं देता है। तो मानवीय संबंध सिद्धांत जो होता है ना मेरे भाई, वो आपका जो होता है अनौपचारिक समूह हो गया, इस पर जोर देता है। हाँ, प्रेरणा पर जोर देता है और लोग पर जोर देता है, संगठन के सिद्धांत पर जोर नहीं देता है। तो ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है प्रशासनिक उप प्रणाली को इस नाम से जाना जाता है। प्रशासनिक उप प्रणाली को किस नाम से जाना जाता है, क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि, तो आपका यहाँ पर जाएगा सला मॉडल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, प्रशासनिक उप प्रणाली को सला मॉडल के नाम से जाना जाता है। ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है भाई, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्न में से कौन सी चरण साइमन के निर्माण मॉडल में स्थान नहीं पाता है। तो राइट आंसर आपको लगा देना है प्रतिक्रिया नहीं पाता है। बाकी आपका डिज़ाइन हो गया, विकल्प हो गया, बुद्धिमत्ता हो गया, ये तीनों मैंने आपको बता दिया था। बुद्धिमत्ता यानी कि आपका इंटेलिजेंस हो गया, विकल्प यानी कि चॉइस मैंने आपको बताया, डिज़ाइन आपको बताया था। ठीक है, इंटेलिजेंस, डिज़ाइन और चॉइस ये मैंने आपको बता दिया है। तो यहाँ पे आपका प्रतिक्रिया नहीं होगा, तो डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्न में से कौन सा सुशासन का आवश्यक तत्व नहीं है। भाई याद रखिएगा केंद्रीयकरण। ठीक है, ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है नए सार्वजनिक प्रबंध में निम्नलिखित में से किसे बढ़ावा दिया। तो जो आपका नए सार्वजनिक प्रबंध है उसने निम्नलिखित में से किसे बढ़ावा दिया है। तो अर्थव्यवस्था को, दक्षता यानी कि इफिशियंसी को, और प्रभावशीलता यानी कि उपरोक्त सभी। डी यहाँ पे आपका मेरे भाई करेक्ट आंसर था। आप एक बार वीडियो को शेयर कर देंगे। और ये वाला जो क्वेश्चन पेपर है, मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के हिसाब से जो बच्चे देख रहे हैं उनसे कह रहा हूँ कि अगर आपको ये वाला क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना है तो इसका पीडीएफ यानी कि इस वाले क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, वहाँ पे क्लिक करके टेलीग्राम पे जाएंगे, डायरेक्ट आपको ये क्वेश्चन पेपर मिलेगा, ढूंढना नहीं पड़ेगा कहीं पे। ठीक है, डायरेक्ट मिलेगा, वहाँ से इसको आराम से डाउनलोड करके अच्छे से आप पढ़ सकते हैं। और किसी भी सपोर्ट की ज़रूरत हो मेरे भाई, मेरा नंबर है 7300975835। इस पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं, लेकिन कॉल की जगह व्हाट्सअप कीजिएगा, क्योंकि थोड़ा मैं बिज़ी भी, आप समझते हैं ना भाई, थोड़ा बस आप व्हाट्सअप करिएगा, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट्स में भी कर सकते हैं, वहाँ भी मैं रिप्लाई करूँगा। कमेंट्स में ना आए तो आप नंबर पर ज़रूर करिएगा। और आपका कोई भी क्वेश्चन पेपर रहे जिसको आपको आंसर की चाहिए, तो भी आप मुझे इसी नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपके साथ हूँ। बस एक बात मेरे लिए, आप मतलब एक चीज़ मैं आपसे मांगना चाहता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को भाई शेयर ज़रूर करना है, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है ना इसमें। अभी आप थोड़ा सा समझदार है ना, कोई बंदा मेहनत करता है तो थोड़ा सा एक अच्छा लगता है ना कि अब सामने वाला बंदा लाइक करता है, थोड़ा सपोर्ट मिलता है, उसको समझ आता है कि भाई मैं मेहनत कर रहा हूँ तो लोग मेरी मेहनत को पसंद कर रहे हैं, तो उसको आगे काम करने का मेरे भाई मन करता है। तो बस मैं आपसे वही चाह रहा हूँ कि मुझे थोड़ा मोटिवेट मिले, बाकी और कुछ मेरी यहाँ पे उद्देश्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा संगठन का सिद्धांत नहीं है। तो मेरे भाई यहाँ पे आपको राइट आंसर लगाना है अनौपचारिक संगठन। ठीक है, बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा स्टाफ एजेंसी का कार्य नहीं है। तो देखो, स्टाफ एजेंसी का कार्य होता है सलाह करना, परामर्श करना यानी कि कंसल्टेशन करना होता है, और योजना बनाना होता है। तो लक्ष्य प्राप्ति का काम स्टाफ एजेंसी का नहीं होता है मेरे भाई, सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है प्रबंधकीय एवं एकीकृत दृष्टिकोण संबंधित है। प्रबंधकीय एवं एकीकृत दृष्टिकोण जो है संबंधित है, किससे संबंधित है? लोक प्रशासन की प्रकृति से संबंधित है, एक करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसको लूट पद्धति भी कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। संरक्षक नौकरशाही। ठीक है, सी आपका करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, एक व्यक्ति एक स्वामी की अवधारणा का संबंध किस सिद्धांत से है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। 32 का राइट आंसर आपको हो जाएगा आदेश की एकता, ठीक है, सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, संगठन निर्माण का आधार नहीं माना जाता है। संगठन निर्माण का आधार किसको नहीं माना जाता है? सत्ता को नहीं माना जाता है, उद्देश्य को माना जाता है, प्रक्रिया को माना जाता है और आपका व्यक्ति को माना जाता है। सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, यानी कि इसको संगठन निर्माण का आधार नहीं माना जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि प्रशासन का संबंध सरकार के क्या तथा कैसे से है। समझे ना, प्रशासन का संबंध सरकार के क्या तथा कैसे से है, ये कथन निम्न में से किसका है? भाई याद रखेंगे, मार्शल डिमॉक का हो जाएगा, ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, 4P यानी कि 4P किस विद्वान ने विभागीय संगठन के आधार पर बतलाए हैं? तो राइट आंसर आपको लगाना है लूथर गुलिक ने, ठीक है। 4P को जो है संगठन यानी कि विभागीय संगठन के आधार पर बतलाए हैं। अब 4P का मतलब क्या होता है, आपको क्या लगता है मैं आपको बताऊंगा? नहीं भाई बताऊंगा, मेरा काम है आपको बताना। तो 4P का मतलब होता है पर्पस, प्रोसेस, पर्सनल, प्लेस, ठीक है। पर्पस, प्रोसेस, पर्सनल, प्लेस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि पद सोपान का आधारित संगठन की विशेषताएं हैं। पद सोपान पर आधारित संगठन की विशेषताएं हैं, क्या विशेषताएं मेरे भाई? याद रखिएगा, ये तीनों हो जाएंगी, यानी कि उचित माध्यम के सिद्धांत का पालन करना, संगठन को इकाइयों और उप इकाइयों में विभाजित करना, आदेश की एकता का पालन करना, यानी कि ये सभी डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, पद सोपान का प्रमुख दोष क्या है? पद सोपान का प्रमुख दोष होता है मेरे भाई कार्य में विलंब होना। अब इसको मैं आपको थोड़ा सा बताऊं कि पद सोपान होता क्या है। तो ये एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसकी सहायता से किसी संगठन के विभाग व्यक्तियों को एक दूसरे से जोड़ा जाता है। संगठन के उच्च अधिकारी जो होते हैं वो अपने निकटतम अधिकारी यानी कि अपने निकटतम या फिर अधीनस्थ अधिकारी को आदेश देते हैं और वो उनका आदेश का पालन करते हैं। अब इसी तरीके से देखो सरकारी काम होता है ना, तो सिंपल सी बात है, कार्य में देर होती है क्योंकि प्रोसेस होते हैं दबा के, तो कार्य में विलंब होना, ए यहाँ पे आपका सिंपल सी बात है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ग्रेकुनास के फॉर्मूले का संबंध निम्न में से किससे है? तो 38 का राइट आंसर आपको लगाना है नियंत्रण का क्षेत्र, डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारत में द्वैध शासन व्यवस्था का आरंभ किस अधिनियम के अंतर्गत हुआ? तो राइट आंसर आपको लगाना है 39 का 1919 एक्ट के द्वारा हुआ था, ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, लोक प्रशासन की उत्पत्ति किस देश में हुई थी? राइट आंसर आपको लगाना है USA में हुई थी, ए यहाँ पे करेक्ट डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, लोक प्रशासन का पिता के रूप में किसे जाना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वुडरो विल्सन को जाना जाता है, डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, एक सेकंड, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, संगठन का होर्तोन प्रयोग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? राइट आंसर आपको लगाना है मानव संबंध सिद्धांत से संबंधित हो जाएगा, डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, निम्नलिखित में से किसने कहा नौकरशाही संसदीय लोकतंत्र की कीमत है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। 43 का राइट आंसर आपको लगाना है हर्बर्ट मॉरिसन, बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, नवीन लोक प्रशासन का अत्यधिक जोर निम्न में से किस पर है? राइट आंसर आपको लगाना है सामाजिक क्षमता पर, ठीक है, समता पर, डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, प्रशासनिक कानून एवं प्रशासनिक न्यायालय किस देश में पाए जाते हैं? राइट आंसर आपको लगाना है फ्रांस में पाए जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, निम्न में से कौन सा राष्ट्र कानून के शासन की अवधारणा के उद्भव के लिए प्रसिद्ध है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंग्लैंड, डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, भारत में लेखा परीक्षण का दायित्व किसे दिया गया है? राइट आंसर आपको लगाना भारत का नियंत्रण एवं महापरीक्षक, ठीक है, डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, योजना आयोग निम्न में से किसका उदाहरण है? तो राइट आंसर आपको लगाना है स्टाफ का उदाहरण हो जाएगा मेरे भाई, बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, निम्न में से कौन बहुल कार्यपालिका का उदाहरण है? तो राइट आंसर आपको लगाना है स्विट्जरलैंड हो जाएगा, ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, किस देश में संसदीय कार्यपालिका पाई जाती है? तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन हो जाएगा, ब्राज़ील में पाई जाती है, ठीक है, सॉरी मेरे भाई। किस देश में संसदीय कार्यपालिका पाई जाती है? तो ब्राज़ील में पाई जाती है।
सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, वे कौन सा लेखक है जो नौकरशाही को एक बड़ी सरकार कहता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हेरल्ड लस्की। ठीक है, सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, वैज्ञानिक प्रबंध के तत्व हैं। तो वैज्ञानिक प्रबंध के जो तत्व होते हैं ना आपके, सहकारिता ना कि व्यक्तिवाद, विज्ञान ना कि अनुमान, अधिकतम उत्पादन ना कि प्रतिबंध उत्पादन। तो ये उपरोक्त सभी डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। यहाँ पे आपको तर्क के साथ वितर्क भी दिया गया है, तो ये क्वेश्चन को आप अच्छे से एक बार दोबारा पढ़ लेंगे। वैज्ञानिक प्रबंध के तत्व हैं, तो वैज्ञानिक प्रबंध के तत्व होते हैं सहकारिता ना कि व्यक्तिवाद। यानी कि वैज्ञानिक प्रबंध का एक तत्व हो जाएगा विज्ञान ना कि अनुमान, एक हो जाएगा अधिकतम उत्पादन ना कि प्रतिबंध उत्पादन। तो उपरोक्त तीनों सही हो जाएंगे, डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया नौकरशाही का अर्थ है। तो नौकरशाही का भाई अर्थ होता है अधिकारियों का शासन, सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया नवीन लोक प्रशासन की दिशाएं मिन्नोब्रूक परिप्रेक्ष्य नामक पुस्तक किस सन में प्रकाशित हुई थी। भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। 1971 में हुई थी मेरे प्यारे दोस्त, सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया भारत में विकास प्रशासन की प्रमुख समस्या क्या है। राइट आंसर आपको लगा देना है समन्वय का अभाव, संप्रेक्षण का अभाव, अधिकारियों एवं गैर अधिकारियों के मध्य कटु संबंध, यानी कि ये सभी डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वर्तमान में लोक सेवाओं में नवीन प्रवृत्तियां का सूचक क्या है। राइट आंसर आपको लगाना है विकास प्रशासन की भूमिका, डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है लोक सेवा का प्रमुख कार्य क्या है। राइट आंसर आपको यहाँ पे इसका लगा देना है नीति क्रियान्वयन करना। ठीक है, सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है मिन्नोब्रूक सम्मेलन प्रथम का अध्यक्ष कौन था। तो राइट आंसर आपको लगा देना है डुवाइट वाल्डो, डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है मिन्नोब्रूक सम्मेलन तृतीय कब हुआ था। 2008 में हुआ था मेरे भाई, याद रखिएगा, ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है किसने कहा समन्वय संगठन का प्रथम सिद्धांत है। किसने कहा समन्वय संगठन का प्रथम सिद्धांत है। राइट आंसर आपको लगाना है मोनो। ठीक है, ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 1980 में न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पुस्तक किसने लिखा था। राइट आंसर आपको लगाना है जॉर्ज फ्रेडरिक्सन ने लिखा था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि नवीन लोक प्रशासन का थीम क्या था। नवीन लोक प्रशासन का थीम क्या था। राइट आंसर आपको लगाना है ये सभी हो जाएगा, जैसे कि परिवर्तन, सामाजिक समानता, प्रासंगिकता। ठीक है, डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है किसने नौकरशाही को अधिनायकवाद के एक नए रूप की तरह वर्णित किया। राइट आंसर आपको यहाँ पे इसका लगा देना है हॉवर्ड। ठीक है, डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है संसदीय मामले कमेटी का अध्यक्ष कौन होता है। राइट आंसर यहाँ पे आपको इसका लगा देना लोकसभा अध्यक्ष होता है। ठीक है, संसदीय मामले कमेटी का अध्यक्ष जो होता है ना लोकसभा अध्यक्ष होता है भाई, बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है भारत का पहला कैबिनेट सेक्रेटरी कौन था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, याद रखिएगा। यहाँ पे आपका एक सेकेंड, पीके सिंह, मनमोहन सिंह, हाँ NR पिल्लई। ठीक है, कौन हो जाएगा NR पिल्लई जो है भारत के पहले सेक्रेटरी हो जाएंगे, डी आपका करेक्ट आंसर है। इनका पूरा नाम मैं आपको बताऊं नारायण राघवन पिल्लव। ठीक है सर, तो डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल सभी को पता है, सिंपल सा क्वेश्चन है, लॉर्ड बेंटिक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, हर बार पूछा जाता है, याद रखिएगा। देखो अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, तो आप इन क्वेश्चनों को सिर्फ इस मकसद से मत देखना भाई कि भाई आप आंसर चेक कर रहे हैं, आप इनको याद भी करते चलना। यही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते हैं, जो आप रेलवे के एग्ज़ाम देते हैं, जो आप PCS के एग्ज़ाम देते हैं ना, जो आप दरोगा, UP पुलिस, सारे एग्ज़ाम जो भी हैं सब यही क्वेश्चन आते हैं मेरे भाई। ठीक है ना, सब यही GK में क्वेश्चन, सब GK के यही क्वेश्चन बन के आते हैं मेरे भाई, तो आप इनको याद करते चलें। बस मैं आपसे इतना कहना चाह रहा हूँ, आपके पास टाइम नहीं है इतना कि आप फिर से पढ़ें, दोबारा पढ़ें। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कौन सा अनुच्छेद UPSC से नहीं जुड़ा है।
तो भाई याद रखना है आपको 324 जो है यूपीएससी से नहीं जुड़ा, बाकी आपका 315, 318, 320 ये जुड़े हैं। डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे डॉक्टर अरविंद पगड़िया, ठीक है। डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि किसने कहा था लोक प्रशासन सरकार की चौथी शाखा है? राइट आंसर आपको लगाना है विलोबी, ठीक है। किसने कहा था? विलोबी ने कहा था कि लोक प्रशासन जो है सरकार की क्या है? चौथी शाखा है। बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है नीति का निर्माण ही लोक प्रशासन है, ये विचार किसका है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, याद रखिएगा, वुड्रो विल्सन का हो जाएगा। डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि विकास प्रशासन निम्न में से किसे अपनाता है? विकास प्रशासन जो है निम्न में से किसको अपनाता है? प्रबंधकीय दृष्टिकोण को अपनाता है। डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया विकास प्रशासन का लक्षण नहीं है, तो विकास प्रशासन का लक्षण आपका क्या नहीं हो जाएगा? उत्तरदायित्व को टालना, ठीक है, ये इसका लक्षण नहीं होता है। बाकी आपका देखो जन सहभागिता, लक्ष्योन्मुखी मुक्ता, प्रगतिशीलता एवं लचीलापन, ये सभी इसके जो है लक्षण होते हैं। तो 72 का ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया विभाग के बारे में निम्न में से क्या सही है? तो राइट आंसर आपको लगाना है प्रशासनिक संरचना की मौलिक इकाई। सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया सत्ता आदेश देने का अधिकार है और उसके पालन करने की शक्ति है, ये परिभाषा निम्न में से किसकी है? राइट आंसर आपको यहाँ पे इसका लगा देना है हेनरी फेयल की हो जाएगी। बी आपका करेक्ट आंसर है भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी याद रख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया था? ये हर बार क्वेश्चन आता है और हर बार आने के साथ साथ इकोनॉमिक काफ़ी अलग सब्जेक्ट है ना, उसमें भी आता है, तो इसको आपको याद रखना है कौटिल्य। बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, वीडियो को एक लाइक कर देंगे। अभी मैं आपसे लाइक के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है, वीडियो को लाइक कर देंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेंगे और एक बार वीडियो को अपने ग्रुप में, कॉलेज दोस्तों के साथ, सबके साथ शेयर कर देना है। और आपका जो कोई भी डाउट हो मुझे कमेंट में पूछना है, वरना मेरे नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर लेना, ठीक है, 7300975835, इस पर आप मुझे कांटेक्ट कर लेना। और आपका जो कोई भी क्वेश्चन पेपर हो इसी पर मुझे शेयर कर देना और मैं आपको उसके आंसर की अगले 4 से 5 घंटे में करके दे दूँगा, ठीक है। तो ठीक है, फिर बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।